कुछ नहीं किया है। एमपी साहब तो कह रहा है कि जा करके मतलब कहीं रहने का इंतजाम कर लो। एमपी के साथ कहता हूं, अगर ये क्षेत्र एमपी साहब का होता और ये गांव एमपी साहब का होता, डॉक्टर जावेद साहब का, तो आज यहां पर पत्थरगंज के अंतर्गत फूलगाछी वार्ड नंबर 10 में मौजूद हूं। मेरे पीछे नदी कटाव का ये संगठन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे नदी कटाव होगा, लेकिन यहाँ के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नेताओं की वजह से आज ये पूरा रोड नदी में तो गया ही, लेकिन कई सारे किसानों के जमीन अभी नदी में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस क्षेत्र में मैं मौजूद हूं उस क्षेत्र के अंदर 95% मुसलमानों की आबादी है और यहाँ एक वार्ड सदस्य से लेकर एमपी तक पूरे के पूरे मुसलमान है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ काम इतनी ज़बरदस्त तरीके से पीछे जा चुका है कि आज यहाँ के लोग आए बगैर यहाँ भूखे मर रहे हैं। या दोस्तों यहाँ के हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। मैं सबसे पहले कैमरामैन को कहूँगा एक और चीज़ मैं दिखाऊँ आपको, स्कूल दिखाता हूँ। शिक्षा, जिस चीज़ को लेकर माननीय श्री नीतीश कुमार जी लगातार आवाज़ और मुद्दे को उठाते हैं कि हम लोग शिक्षा बेहतर दे रहे हैं, अगरचे रोड और नाले को नहीं बना रहे हैं। आज उसे शिक्षा का क्या हाल है, नदी से तकरीबन 10-15 फीट पर जो है स्कूल है और स्कूल कटने के कगार पर है, लेकिन बचाव के लिए अभी तक यहाँ के भ्रष्टाचार नेताओं ने कोई सुविधा नहीं किया। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर प्लास्टिक का बोरी है और इस बोरी के अंदर मिट्टी और बालू वाला मिक्स वाला जो मटेरियल है उसको डाल करके यहाँ पर जो है यहाँ पे बांधा गया है। लेकिन आप अगर एक इंजीनियर है तो आप खुद इस बात को बता सकते हैं और इस बात का आपको पता होगा कि इससे कहीं भी ये बांध रुकने वाला नहीं है, बल्कि ये एक झटके में ही नदी के बहाव में बह जाने वाला है। दोस्तों मैं आपको इस रोड के अंदर दिखाऊं, ये रोड का काम जो है एमएलए द्वारा होता है। जहां पे भी सड़क हुआ, नाला हुआ, बिजली हुआ, एमएलए के फंड में आता है। लेकिन आप देखिए सड़क से कितनी दूरी पर इसको बांधा गया है और अब देखिए नदी जो है पूरे कहां पर है। और यहाँ मैं दिखाऊंगा, मैं आपको बैकग्राउंड में डाल दूंगा कि इसके नीचे जो है कितनी ज़बरदस्त तरीके से कटाव हुआ है और उसको रोकने के लिए यहाँ के विधायक ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इस चीज़ को जो है डाला है। अब आप बताइए क्या सिर्फ इसको डालने से काम चलेगा या फिर यहाँ इस बांध को रोकने के लिए पत्थर की ज़रूरत है, यहाँ पर टेक की ज़रूरत है। आइए यहाँ के ग्रामीणों से जानने की कोशिश करते हैं क्या समस्या है इन लोगों की और क्या क्या परेशानियां हैं, क्या मुद्दे हैं इन लोगों की, क्या मांगे हैं। आइए सीधे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के वार्ड मेंबर साहब से। स्वागत है आपका सर, आपका नाम बताइएगा सबसे पहले। फहीमुद्दीन भाई। तो फहीमुद्दीन साहब हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं कि अब तक यहाँ पर कितने नेता आए और किस किस ने क्या क्या आश्वासन दिया। एमपी भी आया है, एमएलए भी आया है, जिला पुलिस भी आया है, आकर के खाता है बनेगा, कोई आकर के मदद नहीं कर रहा है जी। तो एमपी साहब जो आए आपको क्या आश्वासन दिया, क्या मतलब उन्होंने काम किया? हाँ वो खाता है वही देख करके चला गया, खाता है मतलब धूप लगता है हमको नहीं। आइए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए क्या क्या एमपी साहब जो यहाँ पर आए, क्या उन्होंने आश्वासन दिया, क्या काम कराया अभी तक या उन्होंने? वो कुछ नहीं किया है यहाँ कुछ नहीं किया। एमपी साहब कुछ नहीं किया है। एमपी साहब तो कह रहा है कि कहीं जाने का रहने का मतलब अगला साल बोला था कि जा करके मतलब कहीं रहने का इंतजाम कर लो। अच्छा हाँ, ये देखिए सब मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ये क्षेत्र एमपी साहब का होता और ये गांव एमपी साहब का होता, डॉक्टर जावेद साहब का, तो आज यहां पर पत्थर डल रहे होते। आज इस गांव को बचाने के लिए कई हजार मजदूर लगा दिया जाता, लेकिन चूंकि ये गांव गरीबों का है, किसानों का है, गरीब मुसलमान है, इसलिए यहां पर पत्थर के जगह मिट्टी डाला जा रहा है। आइए जानने की जो कोशिश कर रहे हैं। जी आपका नाम बताइएगा सर। हमारा नाम जाकिर साहब है। जाकिर भाई क्या क्या समस्या है आप लोगों के यहाँ पर? हम लोगों के बहुत समस्या है। हम लोग की समस्या है कि हमें पहले टेक चाहिए आगे। टेक जब तक नहीं होगा जब तक यहाँ का पानी नहीं रुकेगा। बिल्कुल समझ गए। इसलिए हम लोगों को कहना है कि पहले टेक बांधा जाए, पत्थर का बांध बांधा जाए। ये बार बार बांधा जा रहा है, आज पिछले 4 साल से बांधा जा रहा है। पिछले साल 4 साल से बांधा जा रहा है, बांस पिचिंग हो रहा है, हर साल बनता है, हर साल कटता है। धीरे धीरे करके इस तरह से हम लोग का बिल्कुल गाँव का करीब में आ गया है। हम चाहते हैं कि इसमें पत्थर का मतलब काम हो, पत्थर का काम होगा तभी रुकेगा, बिना पत्थर का काम से नहीं रुकेगा। क्योंकि धीरे धीरे हम लोग का जो आने जाने का रोड था वो भी कट गया है। हम लोग का स्थिति इतना बुरा हाल है, बरसात आने के बाद हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, इतना बुरा हाल है। हम लोगों का यही रास्ता है, एक ही रोड है। हम लोग का यही कहना है कि भाई हमारा रोड को पत्थर पिचिंग कर दिया जाए, बस हमारा यही मांग है सरकार से।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ की अंधी सरकार और बहरे सरकार से मैं कहना चाहूँगा, सर आप विकास का काम बहुत जगह कर रहे होंगे, कहीं आप इस किशनगंज क्षेत्र के अंदर इस तरीके से विकास नहीं करवा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ये कारण तो नहीं है कि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 95% है। आज सवाल ये है कि सबसे बड़ा जो खतरनाक बाढ़ आने वाला और कटने वाली जगह थी वो है चीन। आप गूगल में सर्च मारिए, आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा कटने वाले देश था वो है चीन। लेकिन आज चीन की स्थिति देख लीजिए कि वहां पर नदी के कटाव तो दूर की बात, बाढ़ आने का भी नाम नहीं लेता है। उसकी वजह यह है कि वहां के नेता ईमानदार हो चुके हैं। लेकिन अब यहां की स्थिति देखिए कि यहां के भ्रष्टाचार नेता वोट लेके, पब्लिक के वोट लेके खुद तो चिकन और मटन दबाते हैं, लेकिन जो गरीब मिस्कीन और यहां के गरीब किसानों की जमीनों को कटाकर, उनके गांव को कटाकर नदी को जब बहाकर ले जाती है तो उस वक्त उनका तमाशा देखती है। अगर यहाँ के विधायक, यहाँ के एमपी, यहाँ के वार्ड सदस्य अगर ईमानदारी पे आ जाए ना, मैं 100% कहता हूँ ये नदी कटना उसी वक्त बंद कर देगा। जय हिंद, खुदा हाफिज। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली खबर और अगली सच्चाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम।